वेलकम है ਤੁਹਾਡਾ मेरे मिनी व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैंने थोड़ा सा इंजॉय किया और उसके बाद मैं उठ गई असर की नमाज़ के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी हो गई थी। उड़ते उड़ते मैं अपने तोतों के पास गई और उन दोनों ने मुझे बोला कि माँ दफ़ा हो जा, जाके नमाज़ पढ़। वहाँ से बिस्ती करवा के मैं उठी और अपने वॉशरूम की तरफ गई। वहाँ से मैंने वज़ू किया, वज़ू करने वाला शहरा। उसके बाद मैंने थोड़े एस्थेटिक शॉट मारने के लिए अपनी दोनों चीज़ों को नीचे ढूंढेला जो मैं पहनती हूँ, लेकिन मुझसे हुआ नहीं। फिर मैंने अपनी जाए नमाज़ ली और उसको बिछा कर पढ़ना शुरू कर दी नमाज़। उसके बाद कुछ देर वेट किया मगरिब की नमाज़ के लिए। उतनी देर में मेरा बच्चा जाग गया अंदर का और मैंने क्या कहते हैं तमाम फ़िल्टर यूज़ किए। ओह सॉरी। खैर ऐसी हरकतें ना तभी लो जी कुत्ता भी बोल रहा है कि सतारा ते काम सही नहीं। खैर चलो कोई ना। मेरी मम्मा ने बोला चाय बनाओ तो मैं क्या, मैं अपने बंदियां नूं दस्सां कि मैं प्रोफैशनल कुकर हाँ। इस वास्ते मैं आज तुहानूं कुकिंग करके विखांगी। वेखो मैं की बना रही हूँ, आपकी पेशे नज़र है ताज़ा ताज़ा तीन ब्रेडें। तो खैर मैंने तवा लिया, तवे में तेल डाला ताकि मेरी ब्रेडों को ड्राइनेस महसूस ना हो, और उसके बाद मैंने उनको प्रोफेशनली कुकर किया। अगर आप मुझसे कुकिंग की क्लास लेना चाहते हैं तो ज़रूर ऑनलाइन लीजिए, मैं आपको सी से के तक तमाम कुकर वाली चीज़ें सिखा दूँगी। थैंक यू। उसके बाद वो बन गई थी और देख लीजिए हमने सड़ने नहीं दिया। उसके बाद हमने चाय बनाई और एक आँख चाय की तरफ रखते हुए एक आँख को स्क्रीन पर रखा। आप भी ऐसे ही काम करेगा करें, आपकी कभी चाय नहीं गिरेगी। खैर ये मेहनत करते करते फिर भी मुझसे चाय गिर गई, ये लक की बात है। आप फिर भी ऐसे ही करें। फिर मैंने अपना लड़खड़ाते हाथों के साथ इस कोले नुमा चीज़ में, जिसका नाम नहीं आ रहा है अभी मुझे, उसमें मैंने अपनी चाय डाली और इसमें पत्ती फंस रही थी बारी बारी, उसकी वजह से चाय डालने में बड़ी देर लगी। कोई यबी हूँ मैं इसके पीछे। है उसके बाद मैंने चाय ला के मम्मा को दी, कप दिए, और फिर मैं अपनी नमाज़ मगरिब के लिए बैठ गई। और साथ ही साथ मैंने मोबाइल पे इस एप्लीकेशन पे सूरह मुज़म्मिल पढ़ी। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, बड़े अच्छे तरीके से आप इससे कुरान सीख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। उसके बाद खैर मैंने अपनी लास्ट इशा की नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे सारा गई थी थक टुट। तो इशा की नमाज़ के बाद मैं जल्दी जल्दी उठी, मैंने अपनी जाए नमाज़ रखी और अब था मेरा टाइम। तो मैंने सोचा कि यार व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ी फ़ेक हरकतें भी कर लूँ। फ़ेक हरकतों से मुराद है अपनी स्किन का ख्याल भी रख लूँ। खैर तो मैंने अपनी दोनों पास से पिन्ने लगाई। खैर और उसके बाद मैंने एक लिया मॉइस्चराइज़र जो मेरे घर में मुयस्सर था और उसको मैंने अपनी स्किन शरीफ पे लगा दिया। वैसे तो मेरी ऑयली स्किन है, मतलब कॉम्बिनेशन स्किन है, लेकिन सर्दियों में आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है क्योंकि मैं वज़ू करती हूँ और फिर वो मेरी इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती। खैर मैंने उसको अच्छे तरीके से लगाया और उसके बाद मैंने टूनर लिया। टूनर क्योंकि मेरे मत्थे पे ना बहुत सारे दाग धब्बे हो रहे हैं, मतलब कि दाने बन रहे हैं, मतलब कि पिंपल बन रहे हैं, मतलब कि एक्ने हो रही है भैया। तो हमने उसके इलाज के लिए टूनर लगाया और उसके बाद फटे होंठों के लिए आप लगा सकते हैं लिप बाम। डरमा लिप बाम सॉरी। उसके बाद जिस पे बैठी थी उसको उसकी जगह पे उसकी औकात याद दिलाई। मतलब उसको उसकी जगह पे रखा, बेड को 3 दफ़ा झाड़ा, थोड़े से सोने के एक्शन मारे और फिर मैंने जौन सा जाके बत्ती बंद कर दी। है जब बत्ती बंद की तो ये रोशनी तो बड़ी चंगी लग रही थी मेरे चेहरे दे उत्ते। तो फिर मैं थोड़े जे ना एक्शन वैक्शन मारे, थोड़ी जी अपना टिकटॉकर वाला पन्ना वहाया, थोड़ी जी टिकटॉकरियाँ बनाइयाँ, फिर खैर मैं जाके सो गई। खैर इत्थे मैं फ्लैश लाइट ऑन करके भी तुहानूं वहानी हाँ कि वेखो वेखो मैं कितनी सोहनी हाँ, लेकिन मैं नहीं खूबसूरत इतनी ज़्यादा लग रही, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा और तुसीं भी जाके सो सकते हो अगर तुहानूं नींदर आई है। अल्लाह हाफिज़।